Pansotra and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, हम लोग अब तक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करके आए हैं, दैट इज हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया है सॉल्यूशंस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किया था और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था पिछली क्लास का वो क्या था कि हम लोग कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, हाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन टेक प्लेस। ये हमारा पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक था जो हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, दैट सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर जितने कंपोनेंट्स होते हैं किस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वी ऑल नो दैट वी आर सराउंडेड विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। बहुत सारे सब्सटेंसेस से, प्योर सब्सटेंसेस से हम लोग जो है घिरे हुए हैं एंड नेचुरल सब्सटेंसेस भी बहुत सारे हैं हमारे आसपास। सो मोस्ट ऑफ दीज नेचुरल सब्सटेंसेस, जो सबसे ज्यादातर नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी जो वो केमिकली प्योर नहीं होते। दे आर नॉट केमिकली प्योर। सभी नहीं कह रही पर मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट केमिकली प्योर। तो अब ये मतलब कि किसी ना किसी मिक्सचर से मिलकर बने हुए हैं। तो इन मिक्सचर्स के कंपाउंड्स को, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंट तरीके से। और ये जो सेपरेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। सेपरेशन के प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, जो एक मिक्सचर है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेटली निकालकर उनकी स्टडी कर सकते हैं और उनको इंडिविजुअली यूज भी कर सकते हैं। मतलब कि जो सेपरेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिक्सचर्स का। ठीक है, नेचुरल मिक्सचर्स जो है हमारे पास नेचुरली सब्सटेंस है, उनके केमिकली जो वो केमिकली प्योर नहीं है, उन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम लोग निकाल कर सेपरेट कर उनको डिफरेंट इंडिविजुअली स्टडी करते हैं और उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे, 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स जो थे थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको डिफरेंट तरीकों से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे बाय फिल्ट्रेशन के मेथड से, स्विंग के मेथड से, या फिर हैंड पिकिंग के मेथड से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उनके कंपोनेंट्स को। बट वी हैव सम डिफरेंट टेक्निक्स, वेरियस टेक्निक्स, जिनको हम लोग यूज करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये तो हो गई जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं कुछ टेक्निक्स। ठीक है, पर कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिनको हम यूज करते हैं कंपोनेंट, स्पेशल काइंड ऑफ टेक्निक्स माना जाता है उनको। कंपोनेंट्स जो मिक्सचर के हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग हमारे लिए यूजफुल रहती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक्स को जिससे हम लोग जो है अपने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। सारी टेक्निक्स क्लियर होंगी लेकिन हम लोग क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, हाउ वी कैन सेपरेट द कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है, हमारे पास ब्लू इंक होती है और ब्लैक इंक होती है, उसके अंदर से जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हाउ वी कैन सेपरेट द कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक इंक है, उसके अंदर तो कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड कंपोनेंट्स है, उसको किस तरह से हम लोग सेपरेट करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग एक बीकर ले लेंगे। बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया है, वाटर। अब इस बीकर
बीकर के नीचे हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और ऊपर एक चाइना डिश रख देंगे हम लोग, ठीक है। चाइना डिश के अंदर हम लोगों ने ले ली है इंक, ब्लू कलर की इंक ले ली है हमने इसके अंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को जब हम ऑन करेंगे तो जो है हीट जाएगी चाइना डिश को। हम चाइना डिश को डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोगों को इस प्रोसीजर को बहुत धीरे से ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे जिसकी वजह से हीट जो है चाइना डिश तक पहुंचेगी और जो इंक होगी ना उसके बीच में से हमें धीरे से अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो वेपोराइजेशन दिखेगी, वाटर वेपर्स जो है ऊपर जा रहे होंगे। इट मीन्स कि हमें एक चीज पता लगी, जो इंक थी वो किस तरह से बनी हुई है। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक जो है वाटर और डाई दोनों चीजों को मिक्स कर बनी हुई है। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, जिसमें से जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है इंक वाटर, वो जो है वो इवेपोरेट कर जा रहा है, बल्कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो जो है चाइना डिश के बीच में रह जाएगा। जब ये पूरा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो चाइना डिश है उसके अंदर क्या रह गया, सिर्फ ब्लू कलर की डाई रह गई। वाटर जो था इवेपोरेट कर गया, जो भी वोलेटाइल सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट कर गया और नॉन वोलेटाइल जो था सोल्यूट वो चाइना डिश के अंदर रह गया। इट मीन्स कि ये प्रोसेस कौन सा था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन का प्रोसेस। इवेपोरेशन के प्रोसेस से हमने इंक के अंदर से वाटर और डाई दोनों को सेपरेट कर दिया है। अब इसको डिस्कस करते समय हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया, दैट इज वोलेटाइल सब्सटेंस एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। So what is volatile substance and non-volatile substance? So volatile substance क्या होते हैं हमारे, volatile substance are those substance which convert into the form of gases or vapors from solid or liquid। अगर कोई चीज solid और liquid है तो वो उसमें से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम कहेंगे volatile substance। Those substance which convert into vapors, we can say gases, from solid और liquid state, ठीक है। सो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या थे, ऐसे सब्सटेंस जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में या फिर गैसेस में, किससे, सॉलिड और लिक्विड स्टेट से। अगर वो लिक्विड स्टेट से है तो भी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कह देते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस, जो कि इंक और वाटर के जो इंक मतलब कि डाई और वाटर के जो मिक्सचर में जो वोलेटाइल था वो कौन था, वाटर वोलेटाइल था और जो इंक थी वो नॉन वोलेटाइल थी। सो व्हाट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या थे, those substance which do not convert into gases from solids and liquids। ऐसे सब्सटेंस
जो कि वेपर स्टेट में नहीं आते, सॉलिड और लिक्विड स्टेट से, उसको हम क्या कह देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब हमारे पास क्लियर हो गया कि इवेपोरेशन के प्रोसेस से हमने इंक के अंदर से वाटर और डाई को अलग कर दिया है, ठीक है, और इवेपोरेशन प्रोसेस से किया, उसके अंदर हम लोगों ने वॉलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। आई थिंक कि अब ये तो क्लियर हो चुका होगा कि वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, हाउ we can separate cream from milk। मिल्क है, उसमें से क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे। देखो आजकल क्या है, बहुत टाइप के मिल्क मिलते हैं, जैसे कि फुल क्रीम्ड मिल्क हो गया, टोन्ड मिल्क हो गया, डबल टोन्ड मिल्क हो गया, डिफरेंट टाइप के मिल्क मिल जाते हैं हमें डेयरी से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और इनके अंदर फैट का लेवल जो है सब में अलग होता है। हम लोगों ने देखना है किस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं क्रीम और मिल्क को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फुल क्रीम्ड मिल्क ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन से हम उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सबसे पहले तो जान लें व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच यूजेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करता है टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस which uses the centrifugal force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज कर रहा है टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर according to their size, shape and density। तो ये क्या होगा, हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के साथ, अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। और अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, मिल्क चर्नर होता है, वो हम सबकी किचन में अवेलेबल होता है, मिल्क चर्नर ले लेंगे और उससे उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो एक चीज देखेंगे, जितने भी लाइटर सब्सटेंस होंगे ना वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे, और जितने भी हैवियर सब्सटेंस होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जो मिल्क है, मिल्क के अंदर जो क्रीम होती है वो लाइटर होती है, ठीक है, लाइटर होती है इसलिए वो फ्लोट करना शुरू कर देगी, और जो स्किम्ड मिल्क होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो विद द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन हमने क्या किया, मिल्क एंड क्रीम को सेपरेट कर लिया, ठीक है। जो मिल्क और क्रीम था उसको सेपरेट कर लिया विद द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हो गया। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस हमें क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। कहां कहां हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन को। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं, इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज, ठीक है। डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में जब हम इसको यूज करेंगे फॉर द टेस्टिंग ऑफ ब्लड और यूरिन, ब्लड और यूरिन की टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में यूज कर सकते हैं। इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज
टेस्ट। या फिर हम लोग इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इन डेयरीज फॉर द सेपरेशन ऑफ बटर एंड मिल्क। मिल्क में से बटर और जो है स्किम्ड मिल्क को सेपरेट करने के लिए हम लोग इनको डेयरीज में भी यूज कर सकते हैं। फॉर द सेपरेशन ऑफ butter and milk। ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या देखें, फॉर स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन। जब हम वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को सुखाते हैं तो उसके अंदर से पानी को बाहर निकालना कपड़ों में से, इसके लिए भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है। फॉर स्क्वीजिंग आउट water from clothes in washing machine। ठीक है। तो बस इसकी एप्लीकेशंस क्लियर हो गई कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन को कहां यूज करते हैं। तो हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़ लिए हैं, एक तो इवेपोरेशन का प्रोसेस। इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम लोगों ने जो कलर पिगमेंट होता है इनके अंदर उसको सेपरेट किया था, और हम लोगों ने पढ़ लिया सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से हमने क्या किया, मिल्क के अंदर से बटर को सेपरेट कर लिया और स्किम्ड मिल्क को सेपरेट कर लिया। अब थर्ड क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास आ जाएगा, दैट इज हाउ कैन वी सेपरेट इमिसिबल सॉल्यूशंस को किस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि इमिसिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं। What are immiscible solutions? ठीक है। So these are those solution which won't, जब भी हम उनको मिक्स करते हैं तो वे सिमिलर फेस नहीं देते, which won't give a similar face when mixing together। ठीक है। तो इनको हम क्या कह देते हैं, immiscible solution। Those solutions which won't give us a similar face। इसके एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, वाटर एंड ऑयल। जब हम तेल और पानी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो ऑयल होता है वो लाइटर होता है और उसकी डेंसिटी जो है कम होती है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करता रहता है, और जो वाटर होता है वो ज्यादा डेंसर होता है और हैवियर होता है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये कभी भी मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इनको हम क्या कह देंगे, इमिसिबल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इमिसिबल सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एक सेपरेटिंग फनल ले लेंगे। ठीक है। एक सेपरेटिंग फनल ले लिया हम लोगों ने, जिसके नीचे कॉक अटैच्ड है, स्टॉप कॉक। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, मिक्सचर्स को डाल दिया। ऑयल, मान लीजिए हमने कैरोसिन एंड वाटर के मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। जब हम इसके अंदर वाटर और कैरोसिन के मिक्सचर को डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो वाटर होगा ना, वाटर जो होता है हमारा हैवियर होता है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन अपनी एक अलग बना लेगा लेयर। वाटर की लेयर एक अलग बन जाएगी और कैरोसिन की लेयर एक अलग बन जाएगी। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, और जो हमारा ऑयल था वो लाइटर था और जो वाटर था वो हैवियर था, डेंसर था। वाटर जो है नीचे सेटल डाउन हो गया, ऑयल जो है ऊपर फ्लोट, उन्होंने अपनी अलग एक लेयर बना ली। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे से इस टॉप कॉक को ओपन करेंगे और बिल्कुल धीरे से केयरफुली वाटर को सेपरेट कर लेंगे, और जैसे ही पूरा वाटर बाहर आ जाता है हम उस टॉप कॉक को बंद कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा,
ओनली एंड ओनली केरोसिन ऑयल बच जाएगा, केरोसिन ऑयल बच जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, वाटर इमिसिबल, दो इमिसिबल सॉल्यूशंस को सेपरेट कर लिया विद द प्रोसेस ऑफ व्हाट, विद द यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल को यूज कर कर हम लोगों ने दो इमिसिबल सॉल्यूशंस को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो इनकी अगर एप्लीकेशंस देखें, एप्लीकेशंस ऑफ इमिसिबल सॉल्यूशंस, कहां कहां हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट, सॉरी नॉट इमिसिबल सॉल्यूशंस, with the use of separating funnel, सेपरेटिंग फनल को यूज करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। ठीक है, पानी को और ऑयल को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम लोगों को माइन से जो ओर्स होती हैं उसके अंदर से हम लोगों को क्या निकालना है, जो हमारा आयरन होता है। ठीक है, फॉर फ्यूजन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर्स। ठीक है, तो जो हमारा फ्लैग्स होंगे वो ऊपर जो है फ्लोट करते रहेंगे, उनको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और जो आयरन होगा वो मोल्टन स्टेट में नीचे जो है सेटल डाउन हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग आयरन को जो है एक्सक्रीशन के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेटिंग फनल को किस तरीके से यूज करते हैं, किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं हम। उसके बाद हमारा प्रोसेस आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन आ जाता है, how we can separate the camphor from the mixture of salt and कैम्फर। ठीक है, हमारे पास एक मिक्सचर है किसका, सॉल्ट का और कैम्फर का। कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर में से हम किस तरह से कैम्फर को सेपरेट कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, हम लोगों ने अपनी पिछली 1-2 क्लास में हमने पढ़ा है कि जो कैम्फर है वो क्या शो करता है, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। जो हमारा कैम्फर होता है वो शो करता है सब्लिमेशन के प्रोसेस को। कैम्फर जो है सब्लिमेशन शो करता है, और सब्लिमेशन क्या था, द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आए बिना जो सॉलिड है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। अब देखो, कैम्फर जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है, हमारे पास सॉल्ट और कैम्फर का सॉल्यूशन है। तो अगर सब्लिमेशन के प्रोसेस से क्या होगा, कैम्फर जो है इवेपोरेट हो जाए, कैम्फर जो है वेपर्स में गैस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली सॉल्ट। वी आर लेफ्ट विद ओनली सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विद द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैम्फर को हम लोग किससे सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज सब्लिमेशन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इवेपोरेशन पढ़ लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया, सेपरेटिंग फनल मेथड पढ़ लिया, हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन द सेम काइंड ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, क्रोमेटोग्राफी। इट इज द प्रोसेस of separation of
process of separation of solute which dissolved in the same components. ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्लैक इंक है उसके अंदर कितने कलर्स है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड दैट हाउ मच कलर्स आर प्रेजेंट इन अ ब्लैक इंक। ठीक है, तो इसको हम क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से देखेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या होगा, हम लोग एक फिल्टर पेपर ले लेंगे। फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले ली है, 3 सेंटीमीटर अबव हम लोग पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पेंसिल से जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हम लोग एक ड्रॉप ब्लैक इंक की डाल देंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बीकर के अंदर डालेंगे, बीकर के अंदर डालेंगे और इसको क्लिप कर देंगे फिल्टर पेपर को। ठीक है, फिल्टर पेपर को क्लिप कर दिया और जो वाटर ले लेंगे इसके अंदर, बीकर के अंदर, और वाटर का लेवल क्या होना चाहिए, जो फिल्टर पेपर है वो जस्ट अबव द फिल्टर वाटर लेवल के बिल्कुल जस्ट अबव हो। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग अनडिस्टर्ब रहने देंगे, तो क्या होगा, जो वाटर होगा ना वो राइज करना शुरू कर देगा, किसमें, फिल्टर पेपर में। फिल्टर पेपर में राइज करना शुरू कर देगा। अब जो वाटर होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो इंक हमने ली है वो क्या होगी, सॉल्यूट। ठीक है, जैसे ही जो वाटर है ऊपर राइज करना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ जो इंक है वो भी डिसॉल्व होती जाएगी, और इंक के अंदर जो कलर जो वाटर के अंदर जल्दी डिसॉल्व हो जाता है वो पहले आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो बाद में डिसॉल्व होता है वो बाद में आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो इंक है ना, इंक के अंदर जितने भी कलर होंगे, जो सबसे पहले डिसॉल्व होगा वो पहले शो हो जाएगा, और जो बाद में डिसॉल्व होंगे वो बाद में शो हो जाएंगे। इस तरह से इंक के अंदर जितने भी कलर्स है ना वो सारे सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी की कुछ एप्लीकेशंस है, कहां कहां हम लोग यूज करते हैं। फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम डाई। डाई के अंदर से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होगा। फॉर द सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो भी नेचुरल कलर्स हैं उसके पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होगा। फॉर द सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ये सब क्या होगी हमारी एप्लीकेशंस क्रोमेटोग्राफी की, कहां कहां हम लोग क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन, दैट इज हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सेबल सॉल्यूशंस। मिक्सेबल सॉल्यूशंस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सेबल सॉल्यूशंस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, इमिक्सेबल सॉल्यूशंस। तो मिक्सेबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस which mix with each other and give a similar face। ठीक है, जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करें तो वो एकदम एक दूसरे के अंदर घुल जाएंगे, उसको हम क्या कह देंगे, मिक्सेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं एसीटोन विद वाटर। ठीक है, एसीटोन और वाटर, कितने भी अमाउंट में एसीटोन ले लो, कितने भी अमाउंट में वाटर ले लो, जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होगा। कितना भी अमाउंट ले लो दोनों का, सॉल्यूशन हमेशा क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे। विच मेथड, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेंगे, उसके अंदर हम लोगों ने एसीटोन एंड वाटर डाल दिए। ठीक है,
अब एसीटोन और वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने डाल दिए। नीचे हम लोग फ्लेम ऑन कर देंगे, ठीक है, और ऊपर थर्मामीटर अटैच कर देंगे। जब हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर दी तो हीटिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब इन दोनों लिक्विड्स में से जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट कर जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो नीचे सेटल डाउन रह जाएगा, ठीक है। और हमारा एसीटोन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसको मैं बीपी लिख देती हूँ बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कितना है एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस। अब ये सबसे पहले इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा। जब पूरा एसीटोन इवेपोरेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसे हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया हमारे पास क्या आ गए, एसीटोन एंड वाटर जो है सेपरेट हो गए, ठीक है। एसीटोन और वाटर सेपरेट हो गए और इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, डिस्टिलेशन। सो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग दो मिक्सेबल सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं, पर उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्टिलेशन का प्रोसेस। तो आज हम लोगों ने कितने प्रोसेस डिस्कस किए हैं? हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस से हमने कलर्ड पार्टिकल्स, जो कलर्ड पार्टिकल्स थे डाई के अंदर, उसको सेपरेट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज किया। उसमें हम लोगों ने मिल्क के अंदर से क्रीम को, मिल्क को सेपरेट किया। उसके बाद हम लोगों ने सेपरेटिंग फनल यूज किया। सेपरेटिंग फनल हम लोगों ने किस लिए यूज किया, दो इमिसिबल सॉल्यूशंस थे उनको सेपरेट करने के लिए। उसके बाद सब्लिमेशन का प्रोसेस आया। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या था, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने सॉल्ट और कैम्फर के सॉल्यूशन को सेपरेट कर लिया सब्लिमेशन के प्रोसेस से। उसके बाद आया क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या था, क्रोमेटोग्राफी से हम लोगों ने पता किया कि जो डाई है उसके अंदर कितने कलर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सेपरेट कर लिए सब कलर्स को जो डाई के अंदर प्रेजेंट थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया। तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम लोगों ने उनको सेपरेट कर लिया, दो मिक्सेबल सॉल्यूशंस को। दो मिक्सेबल सॉल्यूशंस थे उनमें उनको दोनों को सेपरेट कर लिया जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो था अलग था, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एयर के अंदर कितनी गैसेज है उनको सेपरेट कर लें, ठीक है। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, हम लोग कल शुरू करेंगे इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।